Welcome to Sparkling IFS. एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम गुलिस्तान-ए-नूर था। यहाँ के बादशाह सुल्तान दिलावर अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। उनकी 3 बेटियां थीं जो सुंदरता में बेमिसाल थी। शहजादी जोया सबसे बड़ी थी, बहादुर और समझदार, लेकिन उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था। शहजादी हया बीच वाली थी, बहुत रोमांटिक और ज्यादातर समय आईने के सामने बिताने वाली। शहजादी इनाया सबसे छोटी थी, बहुत शरारती, बेबाक बोलने वाली और खाने पीने की बहुत शौकीन। उनकी माँ का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसलिए सुल्तान ने तीनों बेटियों को बहुत प्यार से पाला। लेकिन इस महल के अंधेरों में एक दुश्मन छिपा था, सुल्तान का छोटा भाई शुजात। शुजात की नजर तख्त व ताज पर थी और वह चाहता था कि उसकी घमंडी बेटी नाज़नीन इस सल्तनत की मलिका बने। एक शाम शुजात ने एक सुनहरे प्याले में एक खास शरबत तैयार किया और उसमें ऐसा जहर मिला दिया जो इंसान को धीरे धीरे मौत के करीब ले जाता है। वह मुस्कुराते हुए बोला, भाईजान, यह खास केसर वाला शरबत मैंने दूर देश से मंगवाया है। इसे पीते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। सुल्तान ने मासूमियत में वह शरबत पी लिया। थोड़ी ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, चेहरा पीला पड़ गया और वे बिस्तर से लग गए। शाही हकीम भी हैरान थे कि यह कैसी बीमारी है। जब तीनों शहजादियां अपने पिता के पास बैठकर रो रही थीं, तब शुजात ने अपनी अगली चाल चली। वह बोला, मेरी बच्चियों, रो मत, तुम्हारे पिता बच सकते हैं। रोना बंद करो, एक रास्ता है। यहाँ से बहुत दूर पड़ोसी सल्तनत की नीलकमल झील के ऊपर एक दुर्लभ जड़ी बूटी उगती है। यहाँ से बहुत दूर नीलकनवल झील है, जिसे हयाते गुल कहते हैं। अगर वह लाकर सुल्तान को पिला दी जाए तो वे तुरंत ठीक हो जाएंगे। इनाया ने आंसू पोंछते हुए कहा, चाचा जान, हम अभी जाते हैं, चाहे हमें समुंदर पार करना पड़े या डायनासोर से लड़ना पड़े। हम जाएंगे, हम अपने बाप को मरने नहीं देंगे। चाहे हमें डायनासोर से ही क्यों न लड़ना पड़े। शुजात मन ही मन हंसा, बेवकूफ लड़कियां, वहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं है, वहाँ सिर्फ तुम्हारी मौत है। तीनों शहजादियां वो अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हुई। हया ने अपने घोड़े पर 3 बड़े बैग लाद रखे थे। जोया ने पूछा, हया, यह क्या है? हम मिशन पर जा रहे हैं या छुट्टियां मनाने? हया बोली, आप क्या जानो जोया आप ही। अगर वहाँ कोई हैंडसम शहजादा मिल गया तो क्या मैं इस बदसूरत जंगली कपड़े में मिलूंगी? हया, ये क्या है? हम मिशन पर जा रहे हैं या छुट्टियां मनाने? जोया आपी, अगर कोई हैंडसम शहजादा मिल गया तो क्या मैं इस जंगली हालात में मिलूंगी? नाया हंसते हुए बोली, और मैंने अपने बैग में पिज्जा और कबाब रखे हैं। भूख लगी तो क्या वहाँ पहाड़? और मैंने पिज्जा रखा है। भूख लगी तो क्या पहाड़ चबाएंगे? जोया ने सिर पकड़ लिया और घोड़ा तेज दौड़ा दिया। कई दिनों के सफर के बाद वे एक जादुई झील के पास पहुंची। झील का पानी हीरे की तरह चमक रहा था। वहाँ 3 युवक शिकार कर रहे थे, जो असल में पड़ोसी सल्तनत के शहजादे थे। सबसे बड़े शहजादा शहरोज गंभीर और रौबदार थे। बीच वाले शहजादा फॉरेस्ट शायराना मिजाज और खुश मिजाज थे। सबसे छोटे शहजादा कबीर हाजिर जवाब और थोड़े शरारती थे। अचानक इनाया का घोड़ा बेकाबू हो गया और सीधा कबीर के तंबू में घुस गया, जहां वह खाना खाने की तैयारी कर रहा था। कबीर चौंक कर बोला, अरे अरे, ये आसमान से परी गिरी है या कोई आफत? ये आसमान से पारी गिरी है या कोई आफत? इनाया कपड़े झाड़ते हुए बोली, ओए हेलो, मैं शहजादी इनाया हूँ, और तुम कौन हो जो मेरे रास्ते में अपना तंबू लगाकर बैठे हो? ओए हेलो, मैं शहजादी अनाया हूँ, तुम कौन हो? कबीर बोला, तंबू मेरा है, रास्ता मेरा है, और तुमने मेरा कीमती चिकन टिक्का गिरा दिया है। इसका जुर्माना कौन देगा? दूसरी ओर,
तुमने मेरा कीमती चिकन टिक्का गिरा दिया। इसका जुर्माना कौन देगा? फॉरिस ने हया को देखा और वहीं ठहर गया। वह बोला, ए हुस्न बेमिसाल, क्या आप रास्ता भटक गई हैं या मेरे ख्वाबों से निकलकर आई हैं? हया ने बाल संवारते हुए कहा, लगता है आपको शायरी का शौक है। वैसे आपकी आंखें काफी सेंटिमेंटल हैं। ए हुस्ने बेमिसाल, क्या आप मेरे ख्वाबों से निकल कर आई हैं? लगता है आपको शायरी का शौक है। आपकी आंखें सेंटिमेंटल हैं। शहरोज और जोया की मुलाकात थोड़ी तीखी थी। जोया ने कहा, हमें हयाते गुल जड़ी बूटी चाहिए, फौरन बताओ वह कहाँ है। शहरोज मुस्कुराते हुए बोला, महोदया, पहले सलाम फिर काम की। हमें हयाते गुल चाहिए, बताओ कहाँ है। मोहतरमा, पहले सलाम करते हैं फिर काम की बात होती है। और वैसे भी ऐसी कोई जड़ी बूटी इस झील पर नहीं उगती। तीनों शहजादों ने उन्हें बताया कि उनके चाचा ने उन्हें धोखा दिया है। हयात ए गुल सिर्फ एक कहानी है, असल में ऐसी कोई चीज नहीं है। जोया गुस्से में बोली, इसका मतलब चाचा शुजात ने हमें मरने के लिए भेजा है ताकि वह तख्त पर कब्जा कर सके। हया रोते हुए बोली, हाय अल्लाह, मेरा मेकअप खराब हो गया और अब्बा हुजूर की जान भी खतरे में है। फॉरिस ने कहा, परेशान मत हो शहजादी, हमारे शाही हकीम के पास हर जहर का इलाज है। यह लीजिए तिर्याके आजम, इसे लेकर तुरंत रवाना हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। सब लोग घोड़ों पर सवार होकर गुलिस्तान ए नूर पहुंचे। वहां शुजात नाजनीन की ताजपोशी की तैयारी कर रहा था। सुल्तान दिलावर बेहोश पड़े थे। शुजात ऐलान कर रहा था, आज से मेरी बेटी नाजनीन इस सल्तनत की मलिका होगी। अचानक दरबार का दरवाजा खुला और जोया, हया और इनाया तीनों शहजादों के साथ अंदर आईं। इनाया बोली, ओए चाचा मियाँ, ताज अभी सिर पर रखा भी नहीं और सपने देखना शुरू कर दिए। तुम जिंदा कैसे बचेन? शुजात घबराकर बोला, तुम जिंदा कैसे बच गई? सिपाहियों, इन्हें गिरफ्तार करो। लेकिन शहरोज, फॉरिस और कबीर बेहतरीन तलवारबाज थे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने शुजात के सिपाहियों को हरा दिया। जोया आगे बढ़ी और अपने पिता को वह तिर्याक पिला दिया। सुल्तान ने आंखें खोली और सामने अपनी बेटियों को सही सलामत पाया। सच्चाई सामने आते ही शुजात और उसकी बेटी नाजनीन को कैद खाने में डाल दिया गया। सुल्तान दिलावर बोले, बेटियों, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि सल्तनत भी बचा ली। इनाया हंसते हुए बोली, अब्बा हुजूर, यह सब इन तीनों की वजह से हुआ है। वैसे कबीर, मेरा पिज्जा अब भी अधूरा है। कबीर मुस्कुराकर बोला, फिक्र मत करो शहजादी, अब तो पूरी जिंदगी साथ बैठकर खाएंगे। जुर्माना अदा कर दिया, अब खुश? फिक्र ना करो, अब पूरी जिंदगी साथ बैठकर खाएंगे। फॉरिस ने हया का हाथ थामा और कहा, क्या आप मेरे महल की शोभा बनना चाहेंगी? हया बोली, सिर्फ एक शर्त पर, वहां आईने बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। शहरोज ने जोया की तरफ देखा और पूछा, और आप, क्या अब भी गुस्सा जारी रहेगा? जोया मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी छूट हो सकती है। क्या अब भी मुझ पर गुस्सा करेंगी? सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी रियायत हो सकती है।